नमस्कार हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसुआ एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली टेस्ट 25 नवंबर को जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लास 9th का गणित सब्जेक्ट का लेकर आए हुए हैं। इस क्वेश्चन सेट को आप लोग पूरा देखिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसमें का एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस त्रिभुज के क्षेत्रफल जो आप लोग का सिलेबस है उसी से बना हुआ सेट है। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा और देखिए इसमें कितना क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को पहले से पता है। एक बार कमेंट करके ये बता देना वीडियो के आखिरी में कि कितना क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को पहले से पता था और कितना क्वेश्चंस आप लोग को नया सीखने को मिला। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं, आप इसका आंसर आसानी से प्राप्त कर लीजिएगा। तो 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर केवल इस वैल्यू को बैठा दीजिए, आंसर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ही क्या करना है, 1/2 इंटू क्या बोला आधार, आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 कर देंगे, गुना का चिन्ह देंगे, ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर यहाँ कर लीजिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1/2 इंटू 4 इंटू 12, तो क्या आंसर मिलेगा आपको। यहाँ देखिए 4 को 12 से गुना कीजिएगा तो 48 मतलब 48 आ जाएगा। ठीक है, 48। ठीक है, तो 48। ओके, अब ये 48 को हम लोग ये 2 से काट देंगे। कैसे काटेंगे, ये 2 से 4 को काटिए 2 बार में, 2 दूनी 4। अब ये 8 को काटिए 2 चौके 8। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 24। 24 देखिए ऑप्शन में कहीं है तो हाँ जी है, कहाँ पर है, ऑप्शन सी है। तो 24 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का आधार क्या होगा। तो आधार एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण दिया हुआ है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसका आधार पूछा है, कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, कैसे हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा कर्ण का स्क्वायर होता है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा अभी फटाफट फॉर्मूला। कर्ण बराबर क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लोग को, लेकिन अभी क्या ज्ञात करना है, हम लोग को आधार ज्ञात करना है। तो हम लोग आधार के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, अभी आधार वाला फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, ये आधार प्राप्त करने का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरह ऊंचाई प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये आपका ऊंचाई का फॉर्मूला, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और यहाँ कर्ण का फॉर्मूला लिख देते हैं। कर्ण प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको फटाफट अभी नोट कर लीजिए फॉर्मूला को। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोग को पता क्या करना है, पता करना हम लोग को आधार पूछा है, आधार पूछा है ना, तो आधार प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस ऊंचाई का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण यहाँ पर कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, 13 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 13 को 13 से गुना कीजिए, 13 को 13 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 169 करके आप लोग देख सकते हैं। अब 5 का स्क्वायर, 5 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 को 5 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों को घटा दीजिए, ये दोनों को घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, रूट अंडर 144 मतलब 144। अब ये 144 का वर्गमूल कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 12 का ही ऑप्शन है क्या, तो हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन सी इसका 12 सेंटीमीटर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा आधार 12 सेंटीमीटर है, तो
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, ऊंचाई दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, हम लोग आसानी से बना सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर आधार ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, आधार 12 सेंटीमीटर है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं 1/2 इंटू 12 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए 12 को 5 से जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों को हटा देते, इसके जगह पे हम 60 लिख देते हैं। अब 2 से हम लोग 60 को क्या करेंगे, काटेंगे। 2 3 6, ये 6 कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। ये 0 को हम लोग यहाँ पर लेकर चले जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का ऊंचाई 12 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर, आधार 13 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधार और ऊंचाई दोनों दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। इसका आंसर आप लोग अगर अब तक जो हमने समझाया 2-3 क्वेश्चन, अगर आप उसको सही से समझ पा रहे हैं तो आप लोग इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कॉपी कलम लीजिए और इसको बनाइए और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 140 वर्ग मीटर है और ऊंचाई 20 मीटर है तो उस त्रिभुज का आधार क्या होगा। तो उस त्रिभुज का आधार पूछा है, ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है, क्षेत्रफल 140 मीटर दिया हुआ है, वर्ग मीटर दिया हुआ है। इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको देखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 140 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को 1/2 और आधार हम लोग को पता करना है और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है। अब 20 लिखेंगे, ये 2 से इस 20 को काट देंगे 10 बार में। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 140 उसके बाद 140 आधार इंटू 10 मतलब 10। ठीक है, अब ये 10 यहाँ पर गुना में है, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 को हटा देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 मीटर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर है, ऊंचाई 6 मीटर है तो उस त्रिभुज का आधार क्या होगा। यहाँ पर ही ऊंचाई दिया हुआ है, आधार हम लोग को पता करना है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 9 वर्ग मीटर है। ठीक है, अब देखिए 1/2 करेंगे, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 6 मीटर। ठीक है, 2 से 6 को काटिए, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब ये 3 इसके आधार के साथ गुना रहेगा, इधर हम लोग इसको लेकर आएंगे तो इधर भाग रहेगा। ठीक है, तो 3 से 9 काटेंगे 3 बार में, मतलब हमको आधार कितना मिलेगा, आधार हमको कितना मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा 3 मीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 910 वर्ग मीटर है और आधार 20 मीटर है तो उस त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा। त्रिभुज का ऊंचाई पूछा है, आधार यहाँ पर ही दिया हुआ है 910 वर्ग मीटर है। ठीक है, 1/2 करेंगे, आधार के जगह पे क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, ऊंचाई हम लोग को पता करना है। ठीक है, मान लीजिए इसको हम लोग h लिखते हैं, ऊंचाई के लिए h लिखेंगे, आधार के लिए बेस लिखेंगे b। ठीक है, आधार के लिए b, ऊंचाई हाइट के लिए h। ठीक है, अब से हम लोग क्वेश्चन में इसी को इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सही रहेगा। ठीक है, हिंदी वाला में बहुत ज़्यादा झमेला हो जा रहा है। अब 2 से हम लोग 20 को काटेंगे कितना बार में 10 बार में। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर कितना रहेगा 10। ठीक है, तो पहले फिर से लिख लेते हैं 910 वर्ग मीटर 10 इंटू क्या रहेगा h हाइट रहेगा। ठीक है, हाइट हम लोग को पता करना है। ये 10 को हम लोग किधर लेकर चले आएंगे, इधर ये किसके साथ h के साथ क्या चीज़ में है, गुना में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, h बराबर कितना आएगा, ऊंचाई बराबर हमको कितना मिलेगा, h बराबर कितना मिलेगा 91 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का ऊंचाई 6 मीटर तथा आधार 10 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोग तो फटाफट कर लीजिएगा, इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप लोग इसका भी आंसर बताइए क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है,
ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पर कोण ए 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। तो कोण ABC, ठीक है। अब AB जो है, AB ये वाला जो कोण है, ये वाला जो भुजा है, ये वाला भुजा के बराबर है, ये वाला भुजा के बराबर है। तो कोण B का मान बताइए। अब कोण B इसका मान पूछ रहा है, जो इसका मान होगा याद रखिएगा वो भी वही मान इसका भी होगा। क्यों? क्योंकि इसके भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। AC AB के बराबर है, तो कोण C और कोण B का मान भी बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। हम लोग से क्या, कोण A का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज का तीनों कोणों का योग बराबर कितना हो जाता है? 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो हम लोग दो ठो कोण हम लोग को नहीं पता है, इसलिए हम लोग क्या मान लेंगे, 90 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। दो कोणों का योग हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को x जो है हमारा कोण है, ठीक है। दो ठो कोण का हम लोग का योग पता नहीं है, हम लोग को वही पता करना है, उसी का मान पता करना है। ये 90 इधर में प्लस में है, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा। मतलब 180 से जब माइनस होगा 90 तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, ठीक है। तो इधर क्या रहेगा, 2x बराबर 90, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 2x है ना, 2x बराबर 90 मतलब 90। अब देखिए ये 100 इधर रहने देंगे, ये 90 बाई क्या करेंगे, 90/2 कितना हो जाएगा, 2 से। अब ये 90 को काट दीजिए, 2 से काटिएगा, छोटा छोटा पहाड़ा लेकर काटिए, आसानी से कट जाएगा। जैसे देखिए 2 चौके 8, ये 9 में आप लोग को 8 ढूंढना है। 9 2 चौके 8, 4 बार में आप 8 को काट दिए। ये 9 में से जब 8 कट गया तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास 1 बचेगा। 1 अब ये अगला संख्या को दे देगा, अगला संख्या क्या है, 0। तो 0 में 1 जाकर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 10 है, 2 के पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में। तो 5 बार में 10 को भी काट देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 45, ठीक है। 45 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB जो है AC और कोण B 55 डिग्री है, तो कोण A का मान क्या होगा? कोण A का मान पूछ रहा है। चलिए पहले हम आप लोग को त्रिभुज बना देते हैं ताकि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आए। अब देखिए ये त्रिभुज है कोण ABC, इसमें बोल रहा है कि कोण B का मान 55 डिग्री है। अब कोण A का मान पूछा है, कोण AB जो है ये जो है इसके बराबर है, मतलब इनका कोण भी एक दूसरे के बराबर होगा। जब कोण B का मान 55 डिग्री है तो कोण C का मान भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा, ठीक है। अब 55 डिग्री दो ठो जोड़ लीजिए, कितना मिलेगा आपको, 110 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को ये दोनों कोणों का मान पता चल गया कि ये दोनों कोणों को मिलाकर 110 डिग्री है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब इसमें से 2 कोण का मान आप लोग को पता है, तो तीसरा का मान पता करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कोण को मान पता करने में के लिए क्या कीजिएगा, 180 में से हम लोग क्या करेंगे, 110 को घटा देंगे, आंसर क्या मिलेगा, 70 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। ये समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें सबसे लंबी भुजा क्या होती है, सबसे लंबी भुजा क्या होती है, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, इसको हम लोग लंब कहते हैं, इस भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। सबसे लंबी भुजा कौन है, ये है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की माध्यिका उसे विभाजित करती है, एक त्रिभुज की माध्यिका उसे विभाजित करती है 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज बना लीजिए, इसका मध्य बिंदु से इसको मिला दीजिए, ये 2 त्रिभुज में विभाजित हो जाएगा, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में D जो है BC का मध्य बिंदु है, D जो है ये D वो BC का मध्य बिंदु है, E जो है AD का मध्य बिंदु है, और तो एरिया ऑफ ABD क्या हो BED क्या होगा। एरिया का मतलब कि BED का क्षेत्रफल क्या होगा। BED का क्षेत्रफल जो है वो ABC त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना होगा, चौथा भाग होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर पहले तो ये ABC का क्षेत्रफल है, ठीक है, मतलब एक सेव है, मान लीजिए एक सेव है। अब उसमें से ही इसको काट दिया, मतलब आधा सेव हो गया, मतलब 1/2 सेव यहाँ पर ही 1/2 भाग सेव बचा हुआ है। अब ये जब त्रिभुज लिया तो ये कटा हुआ भाग लिया, वो सेव का कटा हुआ भाग लिया, फिर उसको एक बार काट दिया। फिर जब उसको एक बार काटेगा तो 1/2 को हम लोग क्या कर देंगे, 1/2 भाग कर देंगे। जब 1/2 का 1/2 भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1/4 भाग मिलेगा, मतलब 1/4 एरिया ऑफ ABC। ये आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज ABC में EAD का मध्य बिंदु है, तो एरिया ऑफ BEC क्या होगा। BEC कौन सा है, तो BEC ये वाला त्रिभुज BEC हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ही ABC ये वाला त्रिभुज है, BEC ये मध्य बिंदु बता रहा है, तो मध्य बिंदु है मतलब इसका आधा है। एक पूरा सेव है उसको आधा कीजिए, एक सेव है उसको हम लोग आधा करेंगे, इसको 1/2 से आप लोग गुना कीजिए, क्या मिलेगा, 1/2 से गुना कीजिएगा तो 1/2 ही मिलेगा, मतलब इसका आधा होगा। तो किसका आधा होगा, तो त्रिभुज एरिया ऑफ ABC का आधा होगा, ABC का क्षेत्रफल का आधा होगा। एरिया का मतलब हो जाता है क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ABC, इसी का मतलब है ABC के त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ABC का आधा होगा। ठीक है, कौन सा, एरिया ऑफ ABC होगा ना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC एवं DEF में यदि AB जो है ये जो है DE के बराबर है, ठीक है, अब BC ये जो है EF के बराबर है, तो ABC सर्वांगसम तब त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, तो यहाँ पर क्या होगा, तो कोण जो B है कोण E के भी बराबर होगा। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोण B जो है कोण E के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि AB जो है, यहाँ देखिएगा AB जो है वो DE के बराबर है, इसके बराबर है। BC जो है ये जो है वो EF के बराबर है। जब हम लोग ऐसा लाइन खींचते हैं तो हमारे पास क्या कोण मिल रहा है, कोण B, और यहाँ पर कौन सा कोण मिल रहा है, कोण E हमको कोण मिल रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर कोण B और कोण E, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ में जो 2 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग छोड़ दिए हैं, जो आप लोग को आंसर जिसका बताना है, आप लोग को कमेंट में बता देना है कि उसका आंसर क्या होगा। और बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा टास्क और दे रहे हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूरत है उन्हें शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में इसका PDF हम कोशिश करेंगे कि वेबसाइट या व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दे, तो अगर आप वहाँ पर ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होने के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर ही जो भी आपसे कि एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यू अपडेट, ठीक है, आते रहता है, वहाँ पर ही शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, और या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।